हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो के अंदर हम लोग एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगो देखने वाले, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोमेट्री। इसके अंदर अब तक हमने जो भी पढ़ा है, जो भी फॉर्मूलाज है, जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है, उसे हम लोग यूज करने वाले हैं इन डेली लाइफ प्रॉब्लम। लेकिन उससे पहले कुछ अजम्पशंस हो गए। हम लोग यहाँ पे जो प्रॉब्लम्स देखेंगे वो किस तरीके से हो, तो हमें क्या करना है, हमें एक बिल्डिंग का हाइट देखना है, या फिर हमें देखना है अगर मैं बिल्डिंग के टॉप पे हूँ तो मुझे देखना है कि वो कार मुझसे कितना दूर है। ऐसे सारे प्रॉब्लम्स हो गए। दो बिल्डिंग है, उनके बीच में वायर है, वायर का लेंथ चाहिए। ट्री है, ट्री गिर गया तो कितना उसका लेंथ होगा, वो सारी चीजें होगी। आप काइट उड़ा रहे हो, कितना आपने मांझा जो होता है वो यूज कर दिया, ये सारे प्रॉब्लम्स हो। ये जो सारे के सारे प्रॉब्लम्स हैं हम लोग बाय यूजिंग ट्रिगो यूज करेंगे। यानी कि हम लोग ट्रिग्नोमेट्री यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यानी कि एक राइट एंगल ट्रायंगल पे बात करें। यानी कि हमारे कुछ अजम्पशंस हो। व्हाट आर दोस अजम्पशंस? बिकॉज ये क्या होता है ना, अगर ये अजम्पशन के बारे में अभी नहीं बता दिया तो जब हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तब स्टूडेंट को क्वेश्चंस हो। तो व्हाट आर आवर अजम्पशंस? अजम्पशन ये, अगर मैं बिल्डिंग के बारे में बात करूं तो बिल्डिंग जो होगा वो विद द ग्राउंड 90 डिग्री बनाता है। करेक्ट? वो कभी भी टेढ़ा नहीं होगा। जैसे कि ये बिल्डिंग्स है या फिर ये बिल्डिंग है, वो कभी भी टेढ़ी बिल्डिंग नहीं होगी। हम लोग ये अज्यूम करेंगे जो भी बिल्डिंग बनाई है वो अच्छे से सोच समझ के 90 डिग्री के साथ बनाई गई है विद द ग्राउंड। 90 डिग्री से बनने से क्या होगा कि वो एक राइट एंगल ट्रायंगल देगा। अगर ट्री के बारे में बात कर रहे हैं या फिर हम लोग किसी वायर या फिर किसी लैडर के बारे में, किसी के भी बारे में बात करें, सिचुएशन में अगर रिक्वायर्ड है तो हम लोग उसे 90 डिग्री एंगल के साथ, ग्राउंड के साथ अटैच देखेंगे। ठीक है? उसके बाद अगर सिचुएशन में कहा गया है कि मैं एक पर्सन हूं जो बिल्डिंग के ऊपर खड़ा है, नीचे देख रहा है, तो जब मैं बिल्डिंग के हाइट को कंसीडर करता हूं तो उसके अंदर मैं मेरा हाइट ऐड नहीं करूंगा। ठीक है? एक छोटा सा एडिशन पॉइंट है। अगर मैं कहीं पर भी खड़ा रहता, एक सिचुएशन देता है कि कोई एक बंदा खड़ा है एंड वो देख रहा है कहीं पर, तो हम लोग क्या करेंगे, वो बंदे का हाइट कैलकुलेशन में नहीं लेते। हम लोग सिर्फ बिल्डिंग या फिर वो जिस चीज पे खड़ा है उसी का ही हाइट लेते। ठीक है? तो ये हो गए दो पॉइंट। उसके साथ साथ अगर कोई वायर दिया है तो वायर हैंगिंग वायर नहीं होगा, वो एकदम स्ट्रेट वायर होगा, ये भी अज्यूम करेंगे। ओके? तो ये छोटी सी चीजें थी जो आपको पता होनी चाहिए। राइट एंगल ट्रायंगल हम लोग बनाने की कोशिश करेंगे और इसके बाद सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के फॉर्मूलाज और उनके डेफिनेशन यूज करें। 3 टर्म्स है जो आता है उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो यहाँ पे 3 टर्म आते हैं। पहला बताया गया लाइन ऑफ विजन। इसके ऊपर भी एक असम्पशन है, लेकिन लाइन ऑफ विजन होता क्या? सपोज मैं कहीं बिल्डिंग के ऊपर खड़ा हूं या फिर कहीं पे खड़ा हूं, अकॉर्डिंग टू द एग्जाम्पल मैं कहीं पर तो देख रहा हूं, मैं स्ट्रेट देख रहा हूं, तो ये जो लाइन है दैट इज नथिंग बट माई लाइन ऑफ विजन। हम लोग ये अज्यूम करता है कि लाइन ऑफ विजन जो होता है दैट इज पैरेलल टू द ग्राउंड। यानी कि अगर आप देख रहे हो सीधा, अगर बोला गया है सीधा देखना, तो आप देख रहे हो तो आप ग्राउंड जो है, ग्राउंड जो होगा उसको पैरेलल ही देखोगे, ऊपर नीचे नहीं देखोगे। लाइन ऑफ विजन यानी कि लाइन पैरेलल टू द ग्राउंड, जिस डायरेक्शन में आप ओरिजिनली देखते हो। ठीक है? सेकंड बात कर, सेकंड है एंगल ऑफ एलिवेशन। अगर मैं खड़ा हूं, दिस इज माय लाइन ऑफ विजन। उसके बाद एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है? मुझे सपोज क्वेश्चन में बोला गया है कि मैं एक ट्री की तरफ देख रहा हूं, तो ट्री की टॉप की तरफ देख रहा हूं तो मैं ऊपर देखूंगा। हाँ, अगर मैं यहां पर देख रहा हूं, दिस इज माय लाइन ऑफ विजन, और ये जो है अब मेरा लाइन ऑफ विजन यहां पे आ गया। पहले स्ट्रेट था, अब वो ये हो गया। तो ये जो दो लाइट्स है इनके बीच में जो एंगल बनता है दैट इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ एलिवेशन। क्योंकि ऊपर है इसलिए एंगल ऑफ एलिवेशन। सपोज मैं किसी बिल्डिंग के ऊपर खड़ा हूं, मुझे नीचे कोई कार जा रहा है उसको देख रहा, तो मैं क्या करूंगा, पहले एंगल ऑफ विजन सीधा था, अब मैंने नीचे देखा, तो अब ये जो है दैट इज माई एंगल ऑफ विजन, और ये एंगल ऑफ ये जो होगा नीचे जा रहा है दैट इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ डिप्रेशन। लाइन ऑफ विजन और नीचे जब वो देख रहे हैं हम लोग, तब जो एंगल बनता है दैट इज कॉल्ड एज अ एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है? तो इस तरीके से ये जो 3 टर्म है वो आपको यूज करनी होती है, यही चीजें होती है, और ज्यादा तो कुछ है नहीं। सीधा अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन आंसर वर्ड प्रॉब्लम इन द नेक्स्ट वीडियो। ठीक है? थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको अच्छा लगता है तो आपको क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है। ठीक है? बाय बाय।